नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज केरवाड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रवर्धक का निवेशी प्रतिरोध और प्रवर्धक का निर्गत प्रतिरोध। प्रवर्धक का निवेशी प्रतिरोध और प्रवर्धक का निर्गत प्रतिरोध। ओके, हम जानते हैं कि जो प्रवर्धक है हमारे, ये हमारा बॉक्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रवर्धक को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रवर्धक को। ओके, ठीक है। किसको निरूपित कर रहे हैं? प्रवर्धक को निरूपित कर रहे हैं। निवेशी प्रतिरोध याद करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इस प्रवर्धक के ये जो इनपुट टर्मिनल है, ओके, इस इनपुट टर्मिनल पे हम यहाँ पे वोल्ट संकेत Vs लगाते हैं और इस वोल्ट स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? Rs है। ठीक है, इस वोल्ट स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना? Rs है। इसका आंतरिक प्रतिरोध दिस इज Rs, ये Rs है। ओके, ये Rs है। वन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि इस प्रवर्धक का जो निवेशी प्रतिरोध है वो है हमारा Ri है और इसकी जो वोल्टता है वो है हमारी Vi। ओके, इसके बीच में, ओके, Ri इसकी निवेशी प्रतिरोध है और Vi इसका निवेशी वोल्ट है। कुछ इस प्रकार से हम लोग मानते हैं कि जैसे ये प्रवर्धक है, ठीक है, इसके जो आउटपुट है उसके बीच में, इस पे आउटपुट में हम लोग एक लोड प्रतिबाधा लगाते हैं, वो हमारे RL है और RL लगाने से यहाँ पे हमारा जो आउटपुट प्राप्त होता है वोल्टेज का, वो VO है। ठीक है, और इस प्रवर्धक पर अगर हम लोग जो टर्मिनल है इनको अगर हम लोग खुला रखें, इस पर कोई लोड प्रतिबाधा नहीं लगाए, तो इस पे जो हमको प्राप्त वोल्ट है वो हमको के टाइम ऑफ Vi, ठीक है, वोल्ट प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी? के टाइम ऑफ Vi। इस Vi की के टाइम प्राप्त होगी और इस प्रवर्धक, इस का एक प्रवर्धक का प्रतिरोध कितना होगा? आंतरिक निर्गत प्रतिरोध, वो ये RO हमारा प्रवर्धक का क्या है? आंतरिक निर्गत प्रतिरोध है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रवर्धक का आंतरिक प्रतिरोध। KVI क्या है? इसको हम लोग खुला रखते हैं, इसकी सिर पे जो हमारी वोल्ट है वो हमारी KVI है और हम लोग RL लगा दें, तो RL लगाने के पश्चात यहाँ पे जो वोल्ट है वो हमारी VO। अब हम लोग क्या याद करेंगे? निवेशी प्रतिरोध, निवेशी प्रतिरोध क्या है? हमारा Ri है और निर्गत प्रतिरोध क्या है? हमारा निर्गत प्रतिरोध RO है। ये प्रवर्धक का निर्गत प्रतिरोध है। वास्तव में क्या होता है? प्रवर्धक का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है या इम्पीडेंस होता है। यहाँ पे हमारा Ri क्या है? अगर देखा जाए तो संकेत स्रोत पे ही प्रवर्धक एक भार की तरह होता है। ठीक है, भार मीन्स लोड प्रतिबाधा की तरह होता है। जिस प्रकार से ये हमारा Ri लगा हुआ है, वैसे ही हमारा जो संकेत स्रोत है उस पर ये पूरा प्रवर्धक लगा हुआ है, उसका Ri है। ठीक है,
हम लोग जैसे ये यहाँ से हमारी आई एस थी, ठीक है, इस प्रवर्धक को धारा कितनी थी आई एस, तो आई एस ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई एस इक्वल टू कितनी होगी, अगर हम लोग पूरा सर्किट देखें आर एस एंड आर आई का, इसमें वी एस में हम लोग भाग लगा देते हैं, ठीक है, इस वी एस में हम लोग भाग लगा देंगे किसका, आर एस प्लस आर आई, ओके, ये हमारी आई एस होगी, ये आई एस इस आर आई में होकर भी प्रभावित होगी क्योंकि ये प्रवर्धक का निवेशी प्रतिरोध है, तो हमारी जो वोल्ट है वी आई कितनी आएगी, वी आई इक्वल टू आर आई टाइम आई एस, और आई एच कितनी है हमारी, आई एच ये, तो ये हो जाएगी हमारी वी एस आर आई डिवाइडेड आर एस प्लस आर, ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, आई एस आर आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आर आई हो रहेगा, तो आर आई डिवाइडेड आर एस प्लस आर आई, ठीक है, तो यहाँ पे वी एस डिवाइडेड आर आई प्लस आर आई तो है, और आर आई हो रहा है ऊपर, ठीक है, ये हमारी वी आई है, दिस इज वी आई, सो वी आई इक्वल टू वी एस आर आई डिवाइडेड आर एस, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा और वी आई इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एस डिवाइडेड आर आई, मैनिपुलेट कर दो थोड़ा, मैनिपुलेट नहीं किया हमने इसको, थोड़ा और सॉल्व कर दे रहे, ये इस प्रकार से यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हमारा आर आई और आर एस, ठीक है, आर आई इज ग्रेटर देन आर एस, अगर आर आई इज मच ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन आर एस हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा आर एस डिवाइडेड बाई आर आई दिस इज लेस देन अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, ठीक है, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, वी आई इक्वल टू आर एस होगा, वी आई इक्वल टू वी एस होगा हमारा, और अगर हमारा आर आई इक्वल टू आर एस है, तो देखो आर आई इक्वल टू आर एस होगा, तो ये क्या होगा, जस्ट 1 हो जाएगा, और ये वी आई क्या होगा, वी एस अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा वी आई इज लेस देन वी एस, ठीक है, तो ये जो हमारा आर आई है, अगर हमारा प्रवर्धक का आंतरिक प्रतिरोध है, वो हमारा स्रोत संकेत के आंतरिक प्रतिरोध के प्रवर्धक का जो निवेशी प्रतिरोध है आर आई क्या है, आर आई प्रवर्धक का निवेशी प्रतिरोध, ठीक है, आर आई क्या है, प्रवर्धक का निवेशी प्रतिरोध, अगर हमारा प्रवर्धक का निवेशी प्रतिरोध आर आई स्रोत के निवेशी प्रतिरोध के लगभग बराबर है, तो उस लगभग बराबर या थोड़ा कम है, ठीक है, इसके बराबर या कम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इस रेशो का मान 1 से अधिक आएगा, और 1 में जोड़ने के पश्चात जब इसका भाग देंगे हम लोग वी एस में, तो वी आई का मान ऑफ कोर्स वी एस से कम आएगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे आर आई का मान इस वी एस के मान से कम होता है, हमारा प्रवर्धक का जो निवेशी वोल्टता है वो क्या होती है, स्रोत संकेत की वोल्टता से डाउन होती है, कम हो जाती है, ठीक है, और अब जैसे जैसे हमारा आर आई का मान आर एस से अधिक होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा वी आई का मान बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये हमारा बहुत अधिक होता है आर एस से, उस कंडीशन में ये आर एस डिवाइडेड आर आई का मान 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वी आई किसके बराबर होगा,
वी एस के बराबर होगा। तो ये हमारी दो बाउंड्री, जैसे बाउंड्री कंडीशन आ गई कि हमारी वी आई का मान वी एस के बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? जब आर आई का मान बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा ये है कि हमारा वी आई का मान वी एस से कम होगा। कब? जब आर आई का मान आर एस की तुलना में कम होगा। ठीक है, देखो कि आर आई का मान आर एस से बहुत अधिक है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा हमारा? अगर इसका मान इससे बहुत ज़्यादा है तो उस स्थिति में हमारा ये जो आई एस है उसका मान क्या होगा? नगण्य होगा। उस स्थिति में वी एस में हमने आर एस प्लस आर आई दोनों को भाग दिया, तो इस स्थिति में आर एस का मान क्या, आई एस का मान क्या होगा? नगण्य होगा। तो इस कंडीशन में जब हमारा वी आई इक्वल टू वी एस है, उस कंडीशन में हमारे जो आई एस है उसका मान, या कहें कि जो संकेत धारा है उसका मान नगण्य होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस निवेशित प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करें? तो निवेशित प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? निवेशित प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक ये जो स्रोत संकेत है और जो प्रवर्धक का निवेशित टर्मिनल है उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? प्रतिबाधा लगा देते हैं। ठीक है, एक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिससे आर है, प्रतिरोध क्या है? आर है, और इस प्रतिरोध से भी आई एस धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? मैनुअली ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला में एक प्रतिरोध आर लगा देते हैं और इसके सिरों पे हम लोग क्या करते हैं? इसके सिरों पे हम लोग वोल्टता ज्ञात करते हैं। सपोज करो ये वी आर है। ठीक है, तो हमारी आई एस कितनी होगी? हमारी आई एस होगी आई एस इक्वल टू वी आर डिवाइडेड आर। ठीक है, यहाँ पे प्रयोगशाला में मैनुअली हम लोग आई एस को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा देते हैं सीरीज क्रम में, और फिर उसके सिरे पे हम लोग वोल्टता ज्ञात करते हैं। समझ लो वोल्टता वी आर है, तो हमारी आई एस कितनी आएगी? हमारी आई एस इक्वल टू वी आर डिवाइडेड आर आ जाएगी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आर आई ज्ञात करते हैं। ओके, तो आर आई कितनी आएगी हमारी? क्योंकि हम लोग निवेशी वोल्टता यहाँ पे हम लोग मैनुअली ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी वोल्टता है निवेशी खुले सिरों में, और देखिए खुले सिरों पे वोल्टता वी आई, तो हमारी वी आई ज्ञात कर लेते हैं हम लोग मैनुअली, और ये हमारी इक्वल होती है आर आई और आई एस के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से हम लोग आर आई ज्ञात करते हैं, तो हमारी आर आई कितनी रहेगी? वी आई डिवाइडेड आई एस। ठीक है, हमने मैनुअली आई एस ज्ञात की, मैनुअली वी आई ज्ञात की, मैनुअली आई एस ज्ञात करके हम लोग यहाँ से मैनुअली वी आर ज्ञात करके हमने आई एस ज्ञात किया, फिर इस आई एस का मान हमने यहाँ पे रख दिया, हमारा आर आई आ गया। तो ये हमारा इस तरह से प्रवर्धक का निवेशी प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रवर्धक का निर्गत प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस टर्मिनल के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको खुला रखते हैं, और उसके सिरों पे हम लोग प्रवर्धक की जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें हम लोग क्या करते हैं? वोल्टता ज्ञात करते हैं। तो ये हमारी वोल्टता आई के वी आई, और जो हमारे के क्या है? प्रवर्धक का कोई नियतांक है। ठीक है, प्रवर्धक का नियतांक है कि क्या है? प्रवर्धक का नियतांक, और ये वी आई क्यों है? क्योंकि हम लोग निवेशी वोल्टता और निर्गत वोल्टता के बीच में हम लोग कुछ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो उस संबंध के लिए हमको एक कोई कांस्टेंट हमारा के आ गया। ठीक है, हम लोग निर्गत वोल्टता को भी निवेशी वोल्टता के रूप में ही लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वी आई लिखा। अब हम लोग क्या करते हैं? और ये हमारा इसका आंतरिक प्रतिरोध है। इस जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें हम लोग आर आई लगा देते हैं, लोड प्रतिबाधा, और उस लोड प्रतिबाधा के जो सिरों पे हमारी वोल्टता है वो वी ओ है। अब हम लोग क्या करते हैं? इस आर ओ को ज्ञात करते हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे आर ओ को? ये जो हमारी वी ओ आई है, वी ओ कितना आएगा? वी सपोज तो यहाँ पे हमारा जो करंट प्रोवाइड हो रहा है वो करंट आ रहा है, जैसे आई ओ आ गया। ठीक है, दिस इज आई ओ। ठीक है, ओके, सो आई ओ इक्वल टू दिस, आई ओ इक्वल टू के वी आई डिवाइडेड बाई आर ओ प्लस आर आई। आई ओ इक्वल टू के वी ओ, ये आ गया हमारा। अब
ये RL के सिरे पे कितना प्रतिबाधा आएगा, वोल्ट आएगी, VO आएगी हमारी कितनी, IO RL, ठीक है। IO कितनी है, IO ये है, तो हमारी VO कितनी आएगी, VO आएगी KVO डिवाइडेड बाई RO प्लस RL मल्टीप्लाई बाई RL। ये हमारी प्रोडक्ट के जो नेगेटिव टर्मिनल है उन पे वोल्टता आएगी जब वहाँ पे लोड प्रतिबाधा लगेगी। यहाँ से हम लोग VO इक्वल टू KVI, ये हमारी VI है, ठीक है। KVI में KVI डिवाइडेड बाई 1 प्लस RO डिवाइडेड VO कितनी आएगी हमारी, KVI 1 प्लस RO डिवाइडेड बाई RM। देखो अगर हम लोग RL का मान RO से ज़्यादा लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका मान क्या आएगा, नगण्य आता है। अगर हमारा RL इज ग्रेटर देन RO, इस कंडीशन में हमारा जो VO आता है वो आता है लगभग KVI के बराबर आ जाता है, ठीक है। और अगर हमारा RL का मान RL इज लेस देन RO है तो उस स्थिति में हमारे क्या होगा, VO का मान भी, ठीक है, कम होगा। हमारा जैसे जैसे RL का मान बढ़ता रहता है, जैसे जैसे RL का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा इस VO का मान भी बढ़ता रहता है। देखो RL का मान जैसे जैसे बढ़ा, हमारा VO का मान, RL इज ग्रेटर देन RO तो VO KVI के बराबर होता है, और RL इज लेस देन RO तो VO का मान कम होता रहता है। तो जो हमारे जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे लोड प्रतिबाधा लगाने के पश्चात जो वोल्टेज आती है उसका मान किस पे डिपेंड करते हैं, RL पे। तो RL का मान जैसे जैसे बढ़ता है इसका मान बढ़ जाता है, मैक्सिमम मान कितना होता है, KVI के बराबर होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो RO का मान, इस समीकरण से हम लोग RO का मान इस समीकरण से हम लोग RO का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण से हम लोग RO का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोग इस टर्मिनल के सिरों पे हम लोग लोड प्रतिबाधा नहीं लगाते हैं, ठीक है। और हम क्या ज्ञात करते हैं, इसके सिरों पे ओपन टर्मिनल पे हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, तो वो कितनी आएगी हमारी, KVI आएगी, ठीक है। KVI हमने ज्ञात कर ली। इसके सिरों पे हमने एक ज्ञात लोड प्रतिबाधा लगाई, वो कितनी है हमारी, RL है। इस RL के सिरों पे हम लोग किसको मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं, तो वो कितनी आएगी हमारी, VO आ गई, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या मापा है, हमने VO मेजरमेंट कर लिया है इस समीकरण में से, इस समीकरण से हमने RL का मेजरमेंट कर लिया है, इस समीकरण में हमने KVI का मेजरमेंट कर लिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, RO, सिर्फ एक मान ज्ञात करना है RO। तो इस समीकरण की सहायता से हम लोग RO जो नेगेटिव प्रतिरोध है, RO क्या है, RO है प्रवर्धक का नेगेटिव प्रतिरोध, नेगेटिव प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध, तो जो RO है वास्तव में क्या है, प्रवर्धक का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इस समीकरण में हमको VO पता है, हमको KVI पता है, RL पता है, तो हम लोग RO का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, रखिए, ठीक है। तो ये हमारे प्रवर्धक का निवेशी और नेगेटिव प्रतिरोध के बारे में जो लेक्चर था वो समाप्त हुआ। देखने के लिए थैंक यू।